नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कान चक्रा। मित्रों, आज एक फिर दिलचस्प विषय लेकर सुशांत जी हमारे साथ बैठे हैं। चलो जानते हैं कि आज वो हमें क्या बताने वाले हैं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत दिलचस्प और सामान्य टॉपिक है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्व रखता है। क्या आपका पैसा टूट टूट कर आता है? क्या उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता है? या पैसा कभी कभी पूरा ही नहीं आता है, डूब जाता है? इस प्रकार की परिस्थितियां जातक के जीवन में कई बार आती हैं। ऐसे आज हम जन्म पत्रिका के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं जो इस प्रकार की स्थितियां या परिस्थितियां जातक के जीवन में उत्पन्न कर, और सामान्य तौर पर कौन से उपाय हैं जिनको हम कर सकते। चलिए शुरुआत करते हैं योग के। देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कौन सा कुंडली का योग है जो ऐसी स्थितियों को पैदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पत्रिका के अंदर जो पैसे का कारक है, जिसे हम नैसर्गिक रूप से कहते हैं, वो शुक्र है। शुक्र आपका पैसा है। और इसके बाद में जो द्वितीय भाव होता है जन्म पत्रिका, जिसे हम धन भाव के नाम से भी कहते हैं, उसका स्वामी की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और उस भाव की। अब अगर हम बात करें कि यदि शुक्र हमारा पैसा है तो शुक्र के साथ संबंध रखने वाले जो ग्रह होते हैं वो बताते हैं कि आपको पैसा प्राप्त करने में किस प्रकार का विघ्न, बाधा या आपके पैसे में किस प्रकार की रुकावटें आती। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शुक्र और केतु की युति अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें, क्योंकि केतु की प्रकृति या कारक तत्वों पर आप जाएंगे तो केतु का अर्थ होता है कि बहुत ही ज्यादा बारीक, बहुत ही ज्यादा छोटी चीज। जैसे हम छोटी छोटी ईएमआई की बात करते हैं कि हम ईएमआई पे करते हैं लोन्स की, वो भी एक तरीके से जो हम बड़ी एक पेमेंट को छोटी किश्तों में ले आते हैं। ठीक इसी प्रकार से केतु जो है वो छोटी छोटी चीजों का और ब्रेक करने चीजों का कारक है, यानी कि चीजों को ब्रेक करता है, टुकड़ों में बांटकर और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में स्थिति को लेकर आता है। तो यदि शुक्र और केतु की युति साथ में, तो शुक्र आपका पैसा, केतु उसका कारक तत्व छोटा करने का, यानी कि आपको जब भी पैसे की प्राप्ति हो या पैसे के विषय में जब आप कार्य कर रहे हैं तो आपका पैसा रुक रुक कर आता है और कई बार पैसा आता भी नहीं है। अब अगर हम समझें कि ऐसी स्थिति कब बन जाती है जब पैसा नहीं आता है, देखिए अष्टम भाव और अष्टमेश का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। शुक्र और केतु की युति कौन से भाव में हो रही है, और फिर वहां पर यदि अष्टमेश भी एक संबंध बनाता है या धनेश भी अष्टम भाव में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को पैसे के लिए परेशान रहना पड़ता है। अगर मैं खाली बात करूं धनेश को लेकर, तो आप यदि शुक्र और केतु की युति भी नहीं है जन्म पत्रिका के अंदर, तो भी अगर आप देखेंगे तो धन भाव के स्वामी का अष्टम में जाना या अष्टमेश के साथ में संबंध बनाना भी एक तरीके से पैसे में रुकावट या पैसे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कराने वाली स्थितियों को लेके जाए। अब महत्वपूर्ण बात यह है, यदि शुक्र की स्थिति राशि के अनुसार और भाव के अनुसार जन्म पत्रिका में कमजोर हो जाती है, तो ऐसे में जातक के ऊपर कर्जा, जातक पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि शुक्र में वो ताकत नहीं बचती है और फिर केतु उसको घेर लेता है, जिस वजह से पैसे की स्थिति को लेकर बड़ा परेशान होना पड़ता है। परंतु ऐसे में महत्वपूर्ण बात ये है देखने वाली, यदि गुरु की दृष्टि या और शुक्र से संबंध मित्रता रखने वाले ग्रह जैसे शनि, बुध आदि का अगर उसको सहारा मिल जाए, तो जातक अपनी बुद्धि के माध्यम से, जातक अपने कर्मों के माध्यम से अपने पैसे को सही तरीके से निकालने की क्षमता पर ले लेता है। तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि शुक्र और केतु का किस प्रकार से जन्म पत्रिका के अंदर हमें संबंध देगा। उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैंने एक पत्री में समझाया है कि शुक्र और केतु का युति के माध्यम से जब हम संबंध लेते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है, जिसके प्रतिशत या परसेंटेज की हम बात करते हैं, वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही राशि में दोनों ग्रह विराजमान होते हैं तो उसका प्रभाव लगभग 70-80% से ऊपर होता है। जब ये डायरेक्शनल एस्पेक्ट में होता है, जिसे ट्राइनल एस्पेक्ट कहते हैं 5-9 में,
तो ऐसे में परसेंटेज भी 60 के आसपास, 50-60% के आसपास अच्छा खासा संबंध रखता है। एक चीज को जरूर ध्यान रखें, शुक्र का और केतु का सप्तम का संबंध नहीं लेना है, क्योंकि फिर शुक्र जो है राहु के साथ में विराजमान हो जाएगा, फिर केतु से आप उसके संबंध को ना लें। कृपया आप 1-5-9 का डायरेक्शनल संबंध लें, और शुक्र और केतु जिस भाव में बैठे हैं यहाँ पर इनके प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण तौर पर आपके सामने एक जन्म पत्रिका है जो कि कुंभ लगन की पत्रिका। यहाँ पर शुक्र जो है वो केतु के साथ में विराजमान है, दशम भाव में स्थित है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि धन भाव का स्वामी और अष्टमेश की युति भी है जो कि 11वें भाव में है। आप दोनों ही कंडीशंस को लगाकर देखें तो यहाँ पर धन के लिए जातक को समस्या का सामना करना पड़ेगा, और ये जिस जातक की पत्रिका है उनको इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना भी पड़ा। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह जो जन्म पत्रिका के अंदर कोई योग बनाता है उसका फल देने का एक अंतराल होता है, एक अंतराल में वह वैसा फल देता है, फिर उसके बाद ग्रह अपने परिवर्तन करते रहते हैं और समय अनुसार स्थितियां बदलती हैं। परंतु फिर भी क्योंकि ये जन्म पत्रिका है जो आपके पैदा होने के समय जिसका एक पिक्चर ब्रह्मांड रूप से प्राप्त हुआ है, इसका बेस हमेशा इसी का रहता है। तो ऐसे में कुछ विशिष्ट उपाय करके जो कि जन्म पत्रिका के अनुसार ही निकाले जाते हैं, उसको देखकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और इसमें कुछ इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं जिससे आपका पैसा डूबे नहीं और संभल कर आ जाए। मोटे तौर पर शुक्र और केतु की युति कहीं ना कहीं जातक को परेशान करती है। अब बात करते हैं सामान्य उपाय की। देखिए, विशिष्ट उपाय देखे जाते हैं प्रत्येक पत्रिका के अंदर राशि, भाव, अन्य ग्रहों की दृष्टि, संबंध आदि के आधार पर सामान्य रूप पर हम कौन से उपाय कर सकते हैं? गणेश जी की उपासना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी रुके हुए काम को बनाने के लिए, किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ करने के लिए गणेश जी की उपासना की जाती है, क्योंकि वो विघ्न हरता है, वो आपके आने वाली रुकावटों को खत्म करते हैं। गणेश जी के मंदिर का दर्शन जातक करते रहना चाहिए महीने में, और कुत्तों की सेवा भी जातक को करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जातक जब भी किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दे या कहीं से भी उसे पैसे की प्राप्ति हो, तो जातक को कुछ पैसा उसमें से निकालकर गणेश जी के मंदिर में चढ़ा कर आना चाहिए। उसके बाद वो यदि उधार देता है और गणेश जी से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरा दिया हुआ ये पैसा समय अंतराल पर वापस मुझे सही सलामत मिल जाए और मेरे को उसमें समृद्धि और लाभ हो, इस कर वो उसमें से कोई भाग निकाल कर जब किसी को देगा तो निश्चित तौर पर गणेश जी की कृपा से उसको उसके पैसे समय पर प्राप्त हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन और सटीक, टू द पॉइंट और एक्यूरेट बात है ये, क्योंकि केतु किसी भी कार्य को कहीं पे भी जो है उसका अंत कर सकता है। धन का अंत हो सकता है और धन से जुड़ी हुई सभी समस्त जो साधन होते हैं उनका अंत भी हो सकता है। बहुत अच्छा बताया आपने। सभी से मेरा अनुरोध है कि सुशांत जी का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है, जिनको उनसे कोई कंसल्टेंसी लेनी है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और वो एक अच्छे विद्वान हैं, आपके समस्याओं का समाधान अवश्य करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।